न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया है। नीदरलैंड में जो गिर्ट विल्डर है, उन्होंने विन किया है इलेक्शन को। ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। लेकिन आज मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा, तालीम, मैंने आपसे पहले कहा था तालीम, आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। खबर ये है कि वहां पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है, उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखे, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, दुनिया भर और पाकिस्तान में भी हो रही है। इस चुनाव के एग्जिट पोल में दूर दक्षिण पंथी नेता गेर्ट विल्डर्स की पार्टी को जीत मिली है। गेर्ट विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें मिली हैं। ये बेहद खास है क्योंकि अब तक एग्जिट पोल में अंतर सिर्फ 2 सीटों के ही रहे हैं। ऐसे में पीवीवी के सरकार बनाने की उम्मीद है, लेकिन अगर गेर्ट विल्डर्स नीदरलैंड की सत्ता में आते हैं तो यह देश के साथ ही पूरे यूरोप के लिए एक अलग ट्रेंड होगा, क्योंकि गेर्ट विल्डर्स को उनके इस्लाम विरोधी रुख के कारण जाना जाता है। भारत में नूपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के कारण जब विवादों में थी तो उन्हें गेर्ट ने समर्थन दिया था। अरब देश जब नूपुर शर्मा और भारत के खिलाफ थे तब इंटरनेशनल लेवल पर गेर्ट विल्डर्स ने बचाव किया था। उन्हें नीदरलैंड में अप्रवासियों के आने को रोकने की कसम खाने के लिए भी जाना जाता है। न्यूज आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन है गेर्ट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। कई लोगों का कहना यह है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको टाइटल दिया गया है उनको एज ए पॉलिटिशियन, एंटी इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर, हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं उन्हीं उसी मुल्क के करीब, व्हाट इज योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ? ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज्यादातर इकोनॉमी और चीजों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर है कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। हाउ डू यू रीड दिस सर? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखे, जहां मैं रहता हूँ स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। उसे कहते हैं स्वेरियस डेमोक्रेट, स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स। वो तो है ना एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं। ये है कि स्वीडन फॉर द स्वीड्स। अब ये विल्डर जो है ये तो सरे फरिश्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफा कहा भी है कि मुसलमान जो है वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और उसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था,
गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या ट्यूनीशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि 67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी। तो जो एक बहुत बड़ा जी एक खतरा है कि अकेला ये पार्टी बना ले, वो मुमकिन नहीं है। इसे कोएलिशन पार्टनर लेने पड़ेंगे। तो वहां पे जाहिर है जब आप कोएलिशन में आते हैं तो आपके प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको उसे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो बट दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। और ये इस्लामोफोबिया की, देखे इस्लामोफोबिया की दो तीन, एक तो है कि व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड किसी भी सोसाइटी में, तो लोग एक खास शक की नजर से तो देखते हैं ना कि ये कौन आ गया। गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। यानी जो मैं कहता हूँ जो जितना बड़ा हरामी होगा उतना बड़ा आशिक रसूल होने का दावा करेगा। उसी तरह टीएलपी ने उनके ऊपर फतवा लगाया हुआ, क्योंकि गिर्ट विल्डर्स जो है वो इवन फॉर माई लाइकिंग, जो जिस तरह वो बात करते हैं, जितना जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको देख के बंदा यही कहता है कि ये डिसेंसी के जुमरे के अंदर नहीं आता। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने पर, और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। जी हाँ, गिर्ट विल्डर्स की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो नेदरलैंड्स में जीत। तो इंडिया में हम देखते हैं कि एक रिएक्शन आ रहा है मुसलमानों की, कुछ हरकतें ऐसी हैं, अगेन मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरी अभी कुशल से कल बात हुई इंग्लिश चैनल पर, उस पर भी हमने ये डिस्कस किया कि हाँ ये जो इस्लामिज्म का थ्रेट है ये असल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग खुद एक्शन लेने लग जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट स्टेप होता है जब हमारे पॉलिटिशियंस अपने अंदर स्पाइन पैदा नहीं करते, अपने अंदर रिजॉल्व नहीं दिखाते कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें इनकन्वीनियंट थोड़े मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो वेस्ट में लेफ्ट ने हथियार डाल दिए, हमने देखा है कि वेस्ट में, इंग्लैंड में अभी मुजाहरे हुए फलस्तीन के हवाले से, तो जो सफेद फार्म लोग थे उनके ऊपर पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या था, उनको किस तरह मारा गया, और जब उसके बदले में जो प्रो पैलेस्टाइन ब्राउन लोग जब दंगे फसाद कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस का हाथ खोला था। यही बात सुएला ब्रेवरमैन, जो कि अंग्रेज नहीं है, इंडियन साथ की होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि बरतानिया की पुलिस में 2 टियर पुलिस सिस्टम है, यानी एक गोरों के लिए और एक ब्राउन्स के लिए, यानी ब्राउन्स को प्रिविलेज दिया जाता है। और ये पूरा कमोबेश पूरे वेस्ट में हमें यही नजर आता है कि गोरों के ऊपर सख्त पुलिस होती है, लेकिन ब्राउन्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार ये माइनॉरिटीज हैं, हम पे कहीं रेसिज्म का धब्बा ना लग जाए, क्योंकि पूरा वेस्ट जो है इस वक्त लिबरलिज्म के फार लेफ्ट पे गया हुआ है। ये वो फार लेफ्ट की, और इसी के रिजल्ट में वोकिज्म भी निकली है। तो इसके नतीजे में ये जो बायस है, इसके नतीजे में पूरे वेस्ट में एक वेव आ